हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। ये सेम बेस है बी और सी। ये हो गया ए और ये हो गया पॉइंट डी। ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। इसका मतलब जो ए बी है वो ए सी के बराबर और जो डी बी है वो डी सी के बराबर। ओके। एंड वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन सेम साइड ऑफ बी सी। जो ये वर्टेक्स हैं ए और डी ये सेम साइड है। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी, अगर हम इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कराते हैं जो कि पी पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो हमें ये बताना है कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी ए सी डी ये वाले जो ट्राइंगल हैं इनको हमें कॉन्ग्रुएंस सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, पी डी इज इक्वल्स टू डी सी ये भी गिवन हो गया हमें, और ए डी इज इक्वल्स टू ए डी ये क्या हो जाएगा कॉमन। दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन साइड हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ओके, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां पर हमने तीनों साइड्स को ही इक्वल प्रूव किया है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में कह रहा है ट्राइंगल ए पी बी। ध्यान से देखिए, ए पी और बी ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ओके, और ए सी पी हमें यहां पर प्रूव करना है। सो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ए पी इज इक्वल्स टू ए पी, कॉमन साइड हो गई दोनों ट्राइंगल्स के लिए। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी ये हो गया हमें गिवन, क्योंकि एक और रीजन लिख सकते हो, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसीलिए। और एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ए सी। ये क्यों हुआ? देखिए, ये हुआ बाई सीपीसीटी, लेकिन यहाँ पर सीपीसीटी कौन सा लगा? यहाँ सीपीसीटी लगा कि जो ट्राइंगल हमारा ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हुआ था ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, तो अब जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हैं तो सीपीसीटी से हमारे ये एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर हो गए। ओके, देयरफॉर ट्राइंगल APB is congruence to triangle ACP by side angle side property। कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी है यहाँ पर साइड एंगल साइड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो है वो कह रहा है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। जो ये AP है, A B C डी और पी, ये जो एपी लाइन है ये एंगल ए को और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स हमारे क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, है ना। तो सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी बाई सी पी
सी टी। ये हमने पहले वाले इस वाले में भी यूज किया ये कंसेप्ट। ऑल्सो एंगल बी डी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए। ये भी किससे हो जाएगा? बाई सी पी सी टी। ये दो जब ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किए तो ये जो एंगल है ये आपस में बराबर, और ये जो हमने एंगल है ये वाला ये भी हमने आपस में बराबर कर दिया बाई सी पी सी टी। ओके, जब ये एंगल आपस में बराबर हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि जो ए पी है ये क्या करेगी? एंगल डी और एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी। देयरफॉर AP bisects angle A as well as angle D। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की कि AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर तो है ये बट बाइसेक्टर है, तो ये बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों साइड भी हमारी बराबर होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सिंस triangle ABP is congruous to triangle ACP, BP is equals to CP। ये हो गया CPCT से। भाई ये दोनों ट्राइंगल जब हमारे ये बड़े वाले ट्राइंगल, ये वाले बड़े वाले ट्राइंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो BP बराबर CP हो जाएगा CPCT से। ओके, और एंगल ABP जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल APC के। ठीक है, ये भी CPCT से होगा। ठीक है, तो अब जब ये दोनों बराबर हो गए, अब हम क्या करते हैं? एंगल APB को ऐड कर देते हैं एंगल APC के साथ, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये बनाएंगे लीनियर पेयर। अब एंगल APB बराबर एंगल APC है। ओके, सो एंगल APB प्लस एंगल APB equals to 180 degree, then 2 of angle APB equals to 180 degree। so finally हमारा एंगल APB कितना आ गया? 90 डिग्री। ओके, अब परपेंडिकुलर ही हो गया, बाइसेक्टर यहाँ पर प्रूव हो गया क्योंकि BP CP को बराबर हो गई। जो BP साइड है वो CP के साइड, बीपी साइड जो है वो सीपी साइड के बराबर हो गई, और यहाँ पर एंगल हमारा 90 डिग्री भी प्रूव हो गया। सो इसीलिए देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ये एक ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है, और जो AD है वो एक एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। ठीक है, ये क्या है? एल्टीट्यूड। तो हमको शो करना है कि जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है, और दूसरे पार्ट में शो करना है जो AD है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहले पार्ट से, वो है कि AD बाइसेक्ट्स BC। ओके, सो हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADB। ADC एंड ADB दोनों में आ गए। एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ADB। ये क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पर ही टच करता है अदर साइड को, तो ईच 90 डिग्री। ओके, AD इज इक्वल्स टू AD, ये हो गया कॉमन साइड हमारा। फिर AB इज इक्वल्स टू AC, ये हो गया हमको गिवन। देयरफॉर ट्राइंगल ADC is congruous to triangle ADB by S
एस प्रॉपर्टी, एस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंस। एंड बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, ये हो गया बाई सी पी सी टी। देयर फोर ए डी बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट्स बी सी। जब ये दोनों साइड्स बराबर हो गई तो इसका मतलब ये जो एडी है इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें एडी बताना है कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए डी सी, जब ट्राइंगल ए बी डी और ए डी सी आपस में ही कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। भाई दोनों एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस, तो ये एंगल भी आपस में बराबर हो, दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंस हैं तो ये एंगल भी हमारे क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब एंगल आपस में बराबर हो तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एडी है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, देयरफॉर एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स ए बी एंड बी सी आर मीडियन। Question number 3, two sides AB and BC and median AM, AB, BC or median AM of a triangle ABC are respectively equal to the side PQ, QR and median PN. So that triangle AABM is congruent to triangle PQN. सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या है, मीडियन है। ओके, और मीडियन क्या करता है, मीडियन किसी भी ट्रायंगल का अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो उस जिस साइड पर ड्रॉ हो रहा है उस साइड को वो दो बराबर भागों में बांट देता है। तो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है। जब बी सी क्यू आर के बराबर है तो हाफ ऑफ बी सी जो होगा वो हाफ ऑफ क्यू आर के बराबर होगा, और हाफ ऑफ बी सी क्या हो गया, बी एम हो गया। तो बी एम किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एन के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए एम एंड पी एन आर मीडियंस। ओके, और मीडियंस का काम क्या होता है कि जो साइड होती है उसको ये दो बराबर भागों में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं टू इक्वल पार्ट्स में। तो अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। ए बी एम एंड पी क्यू एन में ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन। ये हमने ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड एबव। ओके, और ये दोनों हमें क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, गिवन। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाई ट्रिपल एस प्रॉपर्टी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट। ये पहला पार्ट यहां से हमारा सॉल्व हुआ। ओके, यहां से हमने पहला पार्ट सॉल्व किया, यहां से हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमको ट्राइंगल ए बी से कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है पी क्यू आर के। ओके, सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर,
ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। ओके, ये दोनों क्या हो गए हमें गिवन है। अब एंगल जो बी है वो बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के बाई सीपीसीटी। और सीपीसीटी भी किस लिए लगेगा, क्योंकि ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू एन। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए ए बी एम और पी क्यू एन, तो ये एंगल्स भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो वही कंसेप्ट को हमने यहां से ले लिया। और इसके बाद देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 is DE and CF are two equal altitudes of triangle ABC। DE और CF ये दो बराबर एल्टीट्यूड्स हैं ट्राइंगल ABC के, और एल्टीट्यूड्स हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। मीडियन साइड को दो बराबर भागों में बांट देती है। और RHS कॉन्ग्रुएंस को यूज करते हुए हमें ये बताना है कि ये ABC जो है ट्राइंगल ये आइसोसेल्स है। ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल एफ बी सी एंड ट्राइंगल ई सी बी, एफ बी सी एंड ई सी बी, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम चल रहे हैं। एंगल पी एफ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी, ईच 90 डिग्री। BC इज इक्वल्स टू BC, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स के लिए। FC इज इक्वल्स टू BE। ओके, FC इज इक्वल्स टू BE, ये है गिवन क्योंकि एल्टीट्यूड्स क्या हैं बराबर हैं। देयरफॉर ट्राइंगल FBC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ECB बाई RHS प्रॉपर्टी। अब यहां पर RHS प्रॉपर्टी कैसे लग गई? RHS का मतलब होता है राइट हाइपोटेनस साइड, मीन्स आपको एक हाइपोटेनस और एक राइट एंगल को साथ में प्रूव करना है, तो हमारा यहां पर RHS प्रॉपर्टी इजीली लग जाएगी। सो एंगल FBC इज इक्वल्स टू एंगल ECB बाई CPCT, तो ये दोनों एंगल हमारे आपस में बराबर प्रूव हुए। एंड AB इज इक्वल्स टू AC, क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल्स अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ABC इज आइसोसेल्स ट्राइंगल, ABC एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। APC एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसमें AB बराबर है AC के। एक AP ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। अब हमें ये एंगल B और एंगल C दोनों प्रूव करने हैं बराबर। ओके, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो यहां पर लिखेंगे हम इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, AB इज इक्वल्स टू AC, गिवन हो गया। ओके, और ये इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए हाइपोटेनस भी है।
AP इज इक्वल्स टू AP, कॉमन साइड हो गई, राइट। अब एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC, ईच 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों? बिकॉज AP इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर ट्राइंगल APB is congruent to triangle APC by RHS congruence property। ओके, तो अब ये एंगल ABP विल बी इक्वल टू एंगल ACP, क्यों हो जाएंगे? बाई CPCP। ओके, सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।